P2C कोई BGP नहीं चल रहा। अब हम लोग चलाएंगे P2C OSPF प्रोटोकॉल। ओके, बात आ रही है समझ में? यहाँ पे OSPF की प्रोसेस आईडी क्या यूज करी थी हमने? 100 यूज करी थी, 200 यूज करी थी, याद है कुछ? IP प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैं चलाऊंगा अब OSPF प्रोटोकॉल, और OSPF का दोनों साइट में मैं एरिया यूज कर लूंगा, एरिया 1। क्या यूज करूंगा मैं? एरिया 1 यूज करने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई भी एरिया यूज कर सकते हो, चलेगा। राउटर OSPF, राउटर आईडी इज 4.4.4.4। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? मैं 40.40 राउटर आईडी यूज कर। नेटवर्क 000 255.255.255.255 एंड एरिया इज, इसके सारे के सारे इंटरफेसेस किस में एडवर्टाइज हो जाएंगे? OSPF। मैंने यहाँ पे प्रोसेस आईडी 100 यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस आईडी लोकली सिग्निफिकेंट होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, बट मैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी 100 यूज नहीं करूंगा। वो जो 100 प्रोसेस आईडी चल रही है वो किसके लिए चल रही है? ग्लोबल राउटिंग टेबल के लिए। मुझे यहाँ पे VRF के लिए क्या यूज करनी पड़ेगी? एक अलग प्रोसेस आईडी। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग R1 पे OSPF प्रोटोकॉल चलाएंगे, और यहाँ पे कैसे चलेगा? VRF के लिए प्रोटोकॉल। अब मैंने यहाँ पे जो OSPF प्रोटोकॉल चलाना है वो इस इंटरफेस के लिए चलाना है, और ये इंटरफेस किस में है? VRF में है। तो अब VRF के लिए OSPF इनेबल करना है, तो कैसे इनेबल करोगे? राउटर OSPF प्रोसेस आईडी में 1 यूज कर रहा हूँ, याद रखना। यहाँ पे VRF कमांड चलेगी। एक्चुअली OSPF में एड्रेस फैमिली की कोई कमांड नहीं है कि मैं एड्रेस फैमिली VRF में जाऊं, एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IBM, ऐसी कोई कमांड नहीं है। आप यहाँ पे OSPF के प्रोसेस आईडी चला रहे हो किस VRF के लिए? IBM VRF के लिए। अब यहाँ पे जो भी कमांड चलाओगे वो IBM VRF के लिए अप्लाई होगी। यहाँ पे जितनी भी कमांड्स आप एग्जीक्यूट करोगे वो किसके लिए अप्लाई होगी? तो रिप को कैसे VRF के लिए अप्लाई करना है, VRF के लिए कॉन्फ़िगर करना है, EIGRP को कैसे VRF के लिए कॉन्फ़िगर करना है, BGP को कैसे VRF के लिए कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब बात कर रहे हैं हम लोग OSPF इनेबल कर रहे हैं किसके लिए? VRF के लिए। ओके, तो ये कमांड चलेगी। और प्रोसेस आईडी का क्या यूज होता है? प्रोसेस आईडी यूज होती है इन VRFs के लिए। मल्टीपल प्रोसेस आईडी यूज करते हो ना, इस राउटर पे क्या चल सकता है? हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर है जिन पे क्या चल रहा है? OSPF। अगर मैं एक ही प्रोसेस आईडी यूज कर लूंगा तो मैं अलग अलग VRF, एक प्रोसेस आईडी कैसे बताओगे कि कौन सा OSPF किसके लिए चल रहा है? तो प्रोसेस आईडी आपको अलग अलग यूज करनी पड़ेगी, अलग अलग VRF के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? नेट राउटर आईडी यूज कर लेता हूँ मैं। क्या मैं राउटर आईडी यूज कर रहा हूँ? R1 है तो मैंने 10.10.10.10 यूज कर, और नेटवर्क में क्या यूज कर रहा हूँ? एरिया इज, वो सभी इंटरफेसेस जो VRF के अंदर है वो सारे के सारे इंटरफेसेस OSPF में क्या हो जाएंगे? एडवर्टाइज। और एरिया कौन से में आ जाएंगे? नेबरशिप आप आ गई, और इसकी VRF की राउटिंग टेबल में रूट आ जाएगा। IP रूट VRF IBM कस्टमर वाला रूट आ गया इसके VRF की राउटिंग टेबल में। और ये अब VRF का रूट हमने कहां पे लेके जाना है? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। इसमें लेके जाएंगे ग्लोबल राउटिंग टेबल में। कैसे लेके जाओगे? राउटर BGP 100, एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, कौन सा? IBM। रिडिस्ट्रीब्यूट किसको? OSPF को। कौन सा OSPF? प्रोसेस आईडी 1, प्रोसेस आईडी 1, और आगे, हाँ ठीक है, IP BGP VPN V4 ऑल, आगे प्रीफिक्स। और स्लैश किस पे आ रहा है? 32 पे क्यों आ रहा है? एक्चुअली वो लूप बैक है। अगर आपको 24 पे ही चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस लूप बैक 1 पे जाके IP OSPF नेटवर्क इनटू पॉइंट। अब ये कैसे आएगा?
और ये किसको शेयर कर देगा, R3 की VRF की राउटिंग टेबल में चला जाएगा, सॉरी R3 की ग्लोबल राउटिंग टेबल में चला जाएगा, VPN V4 टेबल में, IP BGP VPN V4 ऑल, आ गया प्रीफिक्स। और अब यहाँ पे BGP को OSPF में, अब इन दोनों के बीच में OSPF चला लेते हैं पहले, R3 एंड R6 कस्टमर के बीच में मैं OSPF चला रहा हूँ, राउटर OSPF 1, प्रोसेस आईडी मैं यहाँ पे भी 1 यूज कर रहा हूँ, कोई भी यूज कर सकते हो, बट 100 यूज नहीं करनी, VRF IBM के लिए, ये ना स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, राउटर OSPF 1 VRF IBM, और मैं यहाँ पे चला रहा हूँ OSPF में हूं मैं, राउटर आईडी क्या दे रहा हूँ उसको, और नेटवर्क क्या यूज कर रहा हूं, वो सारे के सारे इंटरफेसेस जो किस में है, VRF में है, वो सारे के सारे इंटरफेस OSPF में एडवर्टाइज हो जाएंगे। वो कौन से एरिया में, एरिया 1 में। और R6 पे चलता हूँ, और R6 पे भी मैं OSPF इनेबल कर रहा हूँ, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी 60.60.60.60 एंड नेटवर्क इज, कौन से एरिया में रख लेते हैं इसको भी, एरिया 1 में। अरे यहाँ पे राउटर आईडी डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दो राउटर्स पे राउटर आईडी क्या हो सकती है, डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और अब ये जो रूट है वो हमने R3 के रूट किसमें पड़े हुए थे, OSPF के रूट BGP टेबल में आ रहे थे ये वाले, अब इसको हमने किस में लेके जाने हैं, इवन VRF में चले जाएंगे, SUIP रूट VRF IBM आगे, बट ये BGP के रूट हैं। अब BGP को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा किसमें, OSPF में, तो राउटर OSPF 1 VRF IBM वाले में मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं किसको, BGP को, कौन से BGP को, 100 BGP को। और आगे एक सबनेट कीवर्ड भी देना पड़ता है जब OSPF में कोई भी आप प्रोटोकॉल रिडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, अदरवाइज वो क्लास फुल प्रीफिक्सेस ही रिडिस्ट्रीब्यूट करवाता है, याद है। और R6 पे चलना, वो रूट आ गया होगा, आ गया रूट। और ऐसे ही ये अपने प्रीफिक्सेस किसको शेयर कर देगा, R3 को, R3 की VRF की राउटिंग टेबल में आ जाएंगे R6 के रूट, SUIP रूट VRF IBM, ये आ गया रूट। बट अब ये रूट हमें किस में लेके जाने हैं, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, इसमें लेके जाने हैं अभी ग्लोबल राउटिंग टेबल में, R1 एंड R3 के बीच में एक्सचेंज करवाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IBM रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF कौन सा 1 एंटर करोगे एंड देखना SUIP BGP VPN V4 ऑल, आगे रूट। और ये किसको शेयर कर देगा, R1 को, R1 की VPN V4 टेबल में आगे, और ये VRF में भी चले जाएंगे, SUIP रूट VRF IBM, बट ये प्रीफिक्स किसका है, BGP का है। अब BGP को OSPF में क्या करवाना पड़ेगा, तो राउटर OSPF कौन सा 1 VRF कौन सा चल रहा है, IBM रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं मैं इसमें किसको, BGP कौन सा, और आगे क्या यूज करोगे, सबनेट कीवर्ड, और ये प्रीफिक्स OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। और R4 के पास में प्रीफिक्सेस SUIP रूट, ये आ गया प्रीफिक्स। और कम्युनिकेशन करवा के दिखाऊं 10.1.2.1 सोर्स IPs 10.1.1.1 ना, और है कम्युनिकेशन, इतनी चीज क्लियर है। कैसे VRF के लिए आपने P2C कैसे आपने OSPF अप्लाई करना है, OSPF कॉन्फ़िगर करना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे OSPF में। अब एक काम करते हैं, अब OSPF में डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा लेते हैं। OSPF में डिफॉल्ट रूट कैसे प्रोपोगेट होगा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इस साइट में, साइट 1 में हमारे पास में ISP से लाइन ली हुई है हमने, ठीक है। तो IP रूट 0000, तो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ हमने क्या दे रखा है, एक डिफॉल्ट रूट दे रखा है। तो IP रूट, इसके पास में एक डिफॉल्ट रूट पड़ा है टुवर्ड सर्विस प्रोवाइडर, और इस डिफॉल्ट रूट को हमने OSPF में क्या करवाना है, प्रोपोगेट। तो कैसे करवाते होते हैं, राउटर
OSPF 100 चल रहा था यहाँ पे, तो राउटर OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड नहीं। OSPF में कैसे डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाते हैं, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, और एक आप आगे आप एक ऑलवेज कीवर्ड यूज करते हो। अगर इस पे डिफॉल्ट रूट नहीं भी है तब भी वो क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा ना। तो ये R1 की टेबल में और रूट आ जाएगा शो IP राउट VRF IBM की राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट आ गया, है ना। और BGP में डिफॉल्ट रूट को हम लोगों ने क्या करना है, ये डिफॉल्ट रूट BGP एक्चुअली OSPF BGP में ऑलरेडी क्या हो रखा है, रीडिस्ट्रीब्यूट, बट डिफॉल्ट रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होके नहीं जाता कभी भी BGP में। तो राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IBM में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट बोलना पड़ेगा। तो अब तो ये BGP में आ जाना चाहिए, शो IP BGP VPN v4 ऑल, बट आ नहीं रहा। BGP बाय डिफॉल्ट OSPF के एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस नहीं लेके आ रहा होता, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा रहा होता, तो हमें BGP में कमांड चलानी पड़ती है। रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया था BGP में, राउटर BGP 100 में एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IBM में हमने OSPF को क्या करवाया था, रीडिस्ट्रीब्यूट। OSPF कौन सा 1, एक सबनेट कीवर्ड यूज किया था आगे OSPF, अच्छा BGP है ना, तो हमने खाली एंटर प्रेस किया था। अब यहाँ पे करवाना पड़ेगा मैच, इंटरनल करवा रहा हूँ, एक्सटर्नल करवा रहा हूँ, और वो जो रूट आ रहा है वो एक्सटर्नल प्रीफिक्स है OSPF का, और OSPF का जो E2 राउट है वो बाय डिफॉल्ट BGP में आ नहीं रहा होगा। तो डिफॉल्ट रूट था वो कैसा था, E2। अगर उसको लेके आना है BGP में तो एक्सटर्नल रूट लेके आ रहे हैं, और E1 है या E2 बता दो, मैंने बोला E2 आ जाए, तो अब वो BGP माना स्टार्ट होगा। शो IP BGP VPN v4 ऑल। हाँ नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, खाली क्या दे रहा होगा, इंटरनल। तो आपको बोलना पड़ेगा, समझ में आ गई इतनी बात। और ये अब अपने प्रीफिक्स या डिफॉल्ट रूट किसको दे देगा, R3 को। तो शो IP BGP VPN v4 ऑल, इसके पास में भी आ गया डिफॉल्ट रूट, और ये इसकी VRF की राउटिंग टेबल में भी चला जाएगा, शो IP राउट VRF IBM, देखना। बट ये डिफॉल्ट रूट है किसका, BGP का। BGP को OSPF में हमने क्या करवा रखा है, रीडिस्ट्रीब्यूट, बट OSPF में डिफॉल्ट रूट कभी रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ ही नहीं रहा होता। तो राउटर OSPF 1 VRF IBM में जाओगे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट बोलना पड़ेगा। अब ये R6 के पास में रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। और अब मैं ट्रेस रूट करता हूं किसको, सोर्स IP क्या लग के जाए, R4 तक आ रहा है ना ट्रैफिक, आगे बात समझ में। हाँ यहाँ पे कुछ भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी चला सकता हूँ। अभी बताता हूँ, एरिया 0 का कॉन्सेप्ट अभी आएगा। ओके, अब मैं ये डिफॉल्ट रूट हटा रहा हूँ, मुझे ये कोई फालतू की बकवास नहीं चाहिए अभी, मैं इसको हटा रहा हूँ। राउटर OSPF 100, और ये मैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट भी मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, और R1 पे चलोगे,
राउटर BGP 100 में एड्रेस फैमिली IPv4 VRF कौन सा था? IBM में हमने एक कमांड चलाई थी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, ओरिजिनेट को भी मैं यहां से हटा रहा हूं, और R3 पे हमने क्या किया था? डिफॉल्ट रूट मैं हटा चुका हूं अभी। R6 पे चलो, अब कोई डिफॉल्ट रूट नहीं आ रहा। डिफॉल्ट रूट कैसे प्रोवाइड करवाना पता चल गया। अब एक चीज बताओ, R6 के पास में आता हूं, यहां पे ये जो प्रीफिक्स आ रहा है कैसे आ रहा है? OIA आ रही है, और एक्चुअली ये प्रीफिक्स BGP से OSPF में क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कैसे आना चाहिए था? E1 या E2 आना चाहिए था। ये कैसे आ रहा है? ये तो इंटर एरिया आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ? फिर तो LA7 के फॉर्म में आना चाहिए। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। अभी मैं R1 पे चलता हूं, एक कमांड चलाता हूं IP OSPF, AS नंबर कौन सा चल, प्रोसेस आईडी कौन सी चल रही थी? 1। ये देखना यहाँ पे एक चीज दिखा रहा आपको, जब OSPF टू OSPF आप रूट एक्सचेंज करवाते हो ओवर MPLS, तो जो आपका MPLS एरिया है ना, वो एज ए सुपर एरिया वर्क करता है, सुपर एरिया बैकबोन वर्क करता है। सुपर बैकबोन एरिया 0 क्या होता था? बैकबोन एरिया। दो एरियाज के बीच में प्रीफिक्सेस क्या करवाता है? वो था एक्सचेंज करवाता था। अब यहाँ पे दो साइड्स के बीच में कौन प्रीफिक्सेस एक्सचेंज करवा रहे हैं? MPLS। तो इस MPLS को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर बैकबोन बोलेंगे। MPLS क्या है? MPLS है सुपर बैकबोन। MPLS क्या है? सुपर बैकबोन। इवन इसका OSPF तो इससे कनेक्टेड ही नहीं है। यहाँ पे जो OSPF चल रहा है वो तो एक ग्लोबल राउटिंग टेबल में चल रहा है ना यार। यहाँ पे तो VRF टू VRF चलाया हुआ है हमने, और वो ये VRF टू VRF के जो मैं प्रीफिक्सेस एक्सचेंज करवा रहा हूँ वो ओवर MPLS एक्सचेंज करवा रहा हूँ। तो जो MPLS डोमेन है मेरा, वो एज ए सुपर बैकबोन वर्क करेगा आपका। इतनी चीज समझ में आई? अब बात करते हैं, चलो ठीक है, इसकी BGP इसकी VPN v4 टेबल में वो प्रीफिक्सेस आ रहे थे, उनको मैं OSPF में क्या करवा रहा हूँ? रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ। तो वो आने कैसे चाहिए थे? E1 या E2 आने चाहिए था ना, बट वो भेज कैसे रहा है? इंटर एरिया राउट भेज रहा है, समरी LSA के फॉर्म में भेज रहा है। वो कैसे भेज रहा है वो बात करते हैं। ये जो राउटर है ना R3 या R1 जो राउटर है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? वो दोनों एज ए ABR एंड ASBR दोनों राउटर्स की तरह एक्ट कर रहा है। जो एज ए राउटर है वो मेरे एज ए ABR भी एक्ट करेंगे, और एज ए, देखो इस राउटर पे एक तो मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाई, तो ASBR हो गया। और ये प्रीफिक्स किस फॉर्म में भेज रहा है? LSA3 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? LSA3 के फॉर्म में। तो ABR की तरह भी तो एक्ट कर रही है। अब बात करते हैं LSA3 जनरेट किस केस में कर रहा है। देखो यहाँ पे होगा क्या, जब यहाँ पे आप OSPF की प्रोसेस चलाओगे ना, तो इसको ना एक डोमेन आईडी मिलती है। क्या मिलती है इसको? एक डोमेन आईडी। क्या मिलती है? डोमेन आईडी। और डोमेन आईडी इसकी क्या रहेगी? जो प्रोसेस आईडी है उसी के नंबर से उसके डोमेन आईडी वो कैलकुलेट करेगा। क्या? हाँ, एरिया 1 चल रहा है ना, ये प्रोसेस आईडी यूज करेगा। ये क्या यूज करेगा? प्रोसेस आईडी। अगर मैंने उस VRF के लिए प्रोसेस क्या चला रखी होती है? 100, तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 001 आ रहा होता, सॉरी 00100 आ रहा होता। तो ये क्या है? ये एक डोमेन आईडी है। डोमेन आईडी किससे कैलकुलेट करेगा? अपनी प्रोसेस आईडी जो रहेगी वो उसकी क्या बनेगी? डोमेन आईडी। इतनी चीज क्लियर है? और ये राउटर के जो प्रीफिक्सेस हैं वो किस में आएंगे? VPN v4 में आएंगे। अरे OSPF के प्रीफिक्सेस को हमने क्या करवा रखा है? इस पे जो OSPF चल रहा है
VRF में उसको एक क्या मिली हुई है, डोमेन आईडी क्या मिली हुई है, 0.0.0.1 प्रोसेस आईडी से मिली हुई है, और वो प्रीफिक्सेस मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा लिए किसमें, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। तो इसके VPN v4 टेबल में आगे होंगे वो प्रीफिक्सेस, शो IP BGP VPN v4 ऑल। तो ये जो प्रीफिक्स आ रहे हैं ना, किसका है, एक्चुअली तो OSPF का ही प्रीफिक्स है। इसको मैं डिटेल से ओपन करता हूँ, शो IP BGP VPN v4 VRF IBM एंड 10.1.1.0। तो इसके साथ में ना ये अपनी एक डोमेन आईडी ऐड कर देता है। ये वो टाइप फील्ड थी और ये क्या है, डोमेन आईडी हेक्साडेसिमल फॉर्म में। डोमेन आईडी इसने क्या यूज कर ली, ऐड कर ली। और ये जब राउटर, एक्चुअली BGP में आ चुका है OSPF का प्रीफिक्स, और जब ये इस राउटर को प्रीफिक्स शेयर करेगा ना, तो ये जो डोमेन आईडी है ये सेट होके जाएगी एक्सटेंडेड कम्युनिटी में। किसमें, एक्सटेंडेड कम्युनिटी पाथ एट्रीब्यूट में सेट होके जाएगी। ये कौन सी कम्युनिटी है, एक तो RT जा रही है और एक क्या जा रही है, डोमेन आईडी। और ये राउटर भी, इस राउटर के पास में भी प्रीफिक्स आएगा, वो इसके पास में जैसे प्रीफिक्स आएगा तो एक्सटेंडेड कम्युनिटी में वो क्या लग के आ रही होगी, डोमेन आईडी लग के आ रही होगी। और ये अपनी डोमेन आईडी भी क्या करेगा, कंपेयर करेगा। और यहाँ पे जो OSPF चल रहा है उसकी डोमेन आईडी भी क्या सेम है, क्योंकि इस पे भी प्रोसेस क्या चल रही है OSPF की प्रोसेस क्या चल रही है यहाँ पे भी सेम। दिखाऊं, इसकी भी डोमेन आईडी जो है वो क्या है, सेम। बात आ रही है समझ में। अब ये इन दोनों की डोमेन आईडीज क्या है, सेम है। अब अगर डोमेन आईडीज अगर ये सेम है ना, तो ये राउटर ये जो प्रीफिक्स शेयर करेगा ना, इसको LSA3 के फॉर्म में शेयर करेगा। किस फॉर्म में शेयर करेगा, LSA3 के फॉर्म में शेयर करेगा हमेशा। अगर डोमेन आईडी क्या हो जाती है, इनकी मैच हो जाती है। अगर इनकी डोमेन आईडी होती है डिफरेंट, तो ये फिर ये कैसे शेयर करता, LSA5 के फॉर्म में। एक काम करता हूं, इसकी डोमेन आईडी डिफरेंट कर दूं, इसकी डोमेन आईडी, या फिर इस पे प्रोसेस, यहाँ पे इस VRF में जो OSPF चल रहा है उसका प्रोसेस आईडी डिफरेंट यूज कर लो, या फिर मैं मैनुअली डोमेन आईडी भी क्या कर सकता हूँ, चेंज। तो राउटर OSPF1 VRF IBM डोमेन आईडी क्या यूज कर लेता हूँ, उसकी थी 0.0.0.1 थी ना, मैंने 0.0.0.2 यूज कर दिया। अब इसकी डोमेन आईडी और उसकी डोमेन आईडी जो प्रीफिक्स आ रहा है उसमें डोमेन आईडी लग के आ रही है, और इसकी जो डोमेन आईडी है वो क्या होगी, डिफरेंट डोमेन आईडी होगी, मैच होगी। मैच नहीं होगी तो ये प्रीफिक्स किस फॉर्म में भेजेगा, यहाँ पे LSA5 के फॉर्म में, शो IP रूट। कैसे आ रहा है अब प्रीफिक्स आपका, किस फॉर्म में आ रहा है, LSA5 के फॉर्म में। E1 या E2 जो आते हैं वो LSA5 के फॉर्म में ही आते हैं। समझ में आ रही है बात। और मैं यहाँ पे भी अब डोमेन आईडी अगर इसकी भी क्या कर दूं, सेम, राउटर OSPF1 VRF IBM, राउटर OSPF1 VRF IBM डोमेन आईडी क्या यूज कर ली मैंने, .2, यहाँ पे भी और वहां पे भी, दोनों जगह पे सेम है। और शो IP OSPF1 डोमेन आईडी हमने क्या कर दी, चेंज। और अब ये देखना, वो जो प्रीफिक्स है अपनी डोमेन आईडी लगा के भेज रहा होगा, और यहाँ पे भी डोमेन आईडी, दोनों की क्या हो जाएगी, मैच। तो ये प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा किस फॉर्म में, LSA3 के फॉर्म में। कहां चला गया ये रहा, वो क्यों LSA3 के फॉर्म में शेयर कर रहा था, पता चला। अगर डोमेन आईडीज मैच होंगी तो LSA3 के फॉर्म में, अगर डोमेन आईडीज अगर डिफरेंट होगी तो, बात आई समझ में। एक और चीज मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि बाय डिफॉल्ट BGP में जब भी आप OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो तो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। उसका एक रीजन है ना रिडिस्ट्रीब्यूट होने का, लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है वो एक BGP का OSPF में। कैसे, यहाँ पे मेरे पास में एक PE राउटर है और यहाँ पे मेरे पास में एक PE राउटर है, ओके ठीक है। ये मेरा CE राउटर है एक,
और ये क्या है, सी राउटर है, इस तरह से कनेक्टेड है, ये मेरा एक डोमेन है। ओके, और मैंने क्या किया, यहाँ पे बीजीपी चल रहा था और यहाँ पे क्या चल रहा है, ओएसपीएफ। मैंने क्या किया, बीजीपी को ओएसपीएफ में क्या किया, रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ओएसपीएफ में आ जाएंगे प्रीफिक्सेस कैसे, एज ए एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आएंगे, वो प्रीफिक्स इसके पास में आएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। अब मैंने ओएसपीएफ को यहाँ पे फिर से बीजीपी में क्या करवा रखा है, रिडिस्ट्रीब्यूट। सिंपल कमांड दी मैंने, राउटर बीजीपी में क्या, रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 और आगे एक सबनेट कीवर्ड नहीं, ओएसपीएफ 1, तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस जा रहे होंगे, वो नहीं जा रहे होंगे, तो घूम के इसको जो प्रीफिक्स यहाँ से आए हैं इसके पास में, सेम प्रीफिक्सेस यहाँ पे इस डोमेन में आईएसपी के पास में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, आईएसपी के प्रीफिक्सेस खुद के, तो लूप बनेगा वो नहीं। हाँ, मैनुअली अगर आपने भिजवाने आप भिजवा सकते हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक केस में, जैसे ये अभी केस बना, एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस हमें क्या करवाने पड़ रहे थे, बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट, अगर कभी नहीं करता तो फिर यहाँ पे कभी डिफॉल्ट रूट वो वहां तक जाता ही नहीं दूसरी साइड तक। बात आ रही है समझ में, तो आप मैनुअली आपको बोलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, और बाय डिफॉल्ट जब सिंपल कमांड चलाते हो ना बीजीपी में जाके रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1, तो सिर्फ इंटरनल रूट ही क्या करेगा, वो रिडिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, एक्सटर्नल रूट रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा रहा होता, उसको मैनुअली बोलना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब चलो एक्सटर्नल नहीं भेजता, इंटरनल तो भेज देगा, अरे इंटरनल तो भेज ही देगा। मान लो यहाँ पे मेरा एमपीएलएस कोड चल रहा था और मैंने ओएसपीएफ के वो प्रीफिक्सेस यहाँ पे क्या करवा दिए, बीजीपी के प्रीफिक्सेस यहाँ पे क्या करवा दिया मैंने, रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। कैसे आ रहे होंगे वो, हो सकता है ना वो प्रीफिक्सेस आपके कैसे आ रहे होंगे, ओआईए से आ रहे होंगे। कैसे आ रहे होंगे, अरे वो कैसे आ रहे होते हैं, अगर डोमेन आईडीज मैच हो गई, पीछे से कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, अगर डोमेन आईडी मैच हो गई तो कैसे भेजेगा, ओआईए से भेजेगा, अरे LSA3 के फॉर्म में भेजेगा, वो आ जाएंगे इसके पास में रूट, और मैं ओएसपीएफ को रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्सटर्नल नहीं जाएंगे इस बार, जो ये यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहे हैं प्रीफिक्सेस, वो तो कैसे आ रहे हैं, LSA3 के फॉर्म में आ रहे हैं ना, वो तो उनको यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करवा ही देगा, एक्सटर्नल नहीं भेजेगा। तो होता क्या है, जब भी प्रीफिक्सेस एमपीएलएस डोमेन से आते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट होके ओएसपीएफ में, उसके साथ में एक डाउन बिट होती है, उसको सेट करके भेजता है वो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, R6 पे आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, कौन सा, समरी एलएसए, कौन सा 10.1.1.0, ये वाली डाउन बिट कभी आपने देखी थी, नहीं देखी थी ना, ये अभी आ रही है, पहले नहीं आती थी। एक्चुअली प्रीफिक्सेस किससे आ रहे हैं, VPN v4 से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहे हैं, उनके साथ में कौन सी बिट सेट हो जाएगी, एक डाउन बिट क्या हो जाएगा, वहां पे डाउन बिट सेट कर देगा वो ओएसपीएफ। तो ये मैंने क्या किया, MPLS VPN v4 के प्रीफिक्सेस पीछे से ओएसपीएफ से आ रहे थे रूट, मैंने ओएसपीएफ में क्या करवा लिया, रिडिस्ट्रीब्यूट, इसके साथ में एक डाउन बिट क्या हो जाएगी सेट, और वो घूम के इस पी राउटर के पास में प्रीफिक्स क्या हो गया, रिसीव, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे डोमेन में क्या चल रहा है, ओएसपीएफ, घूम के अगर रिसीव हुआ और मैं यहाँ पे ओएसपीएफ को वापस से क्या कर रहा हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूट। ओएसपीएफ बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, इंटरनल तो कर ही देगा, तो लूप नहीं बन जाएंगे क्या, वापस से घूम के ओएसपीएफ को VPN v4 में चले जाएंगे प्रीफिक्सेस। तो होगा क्या, जिन प्रीफिक्सेस के साथ में डाउन बिट सेट है उन प्रीफिक्सेस को वो वापस से वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, किसमें, बीजीपी में, VPN v4 में। जिन प्रीफिक्सेस के साथ में क्या सेट है, डाउन बिट सेट है, उनको रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, किसमें, VPN v4 में। बात आ गई समझ में, लूप अवॉइडेंस के लिए क्लियर है ये चीज, ओके। तो ये तो बात हो गई थी वो उस डाउन बिट की, और इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कम्युनिकेशन करवा के दिखा देता हूँ। 10.1.1.1 सोर्स आईपीज 10.1.2.
सॉरी, कम्युनिकेशन हो रहा है, चलो ठीक है, ये था ओएसपीएफ हमारा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अगर ये एमपीएलएस लाइन डाउन हो गई, ये या ये दोनों साइड कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। अगर एमपीएलएस मेरा क्या हो गया, या फिर ये एमपीएलएस ही डाउन हो गया, तो ये दोनों साइड हमारी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगी? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैकडोर लिंक लेंगे। क्या लेंगे? एक बैकडोर लिंक लेंगे। तो हमने क्या किया, कोई सर्विस प्रोवाइडर से या एक लाइन ले ली, एक डायरेक्ट लाइन ले ली, ये था नहीं, ये कौन सा लिंक ले लिया, इस लिंक को हम लोग बोलेंगे बैकडोर, बैकडोर लिंक ले लिया हमने। एक डायरेक्ट लाइन ले ली दो साइड्स के बीच में, ताकि ये एमपीएलएस मेरा कोर डाउन हो जाए तो कम्युनिकेशन कहां से हो जाए, इस बैकडोर लिंक से क्या हो जाए, कम्युनिकेशन होता रहे दोनों साइड्स के बीच में। समझ में आ रही है बात? तो मैं काम करता हूं, इन दोनों के बीच में भी मैं ओएसपीएफ चला लेता हूं, इस लिंक पे भी और इस लिंक पे भी मैं क्या चला लेता हूं, ओएसपीएफ। तो चला लेते हैं ओएसपीएफ, R4 पे चलो। एक काइंड ऑफ लीज लाइन ले ली मैंने। लीज लाइन जो लेते हो ना, वो एक सिंगल लिंक ट्रीट करता है, ऐसे लगता है ऐसे ऐसे ट्रीट हो रहा होगा जैसे दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। और ये काफी कॉस्टली होते हैं लीज लाइंस, बहुत ही ज्यादा। तो पहले लिंक कौन सा यूज होना चाहिए, ये मैंने लिमिटेड बैंडविड्थ का लिंक लिया हुआ है, ताकि जब ये साइड क्या हो जाए डाउन, एम्पियर स्कोर क्या हो जाए डाउन, तब ये वाला लिंक क्या हो यूटिलाइज। अगर पहले मैं ये लिंक यूटिलाइज करने लग गया पहले, तो उसकी लिंक की बैंडविड्थ क्या है, लिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली लिंक होती है लीज लाइंस तुम्हारे, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ बैकअप के लिए लिया, एक लिमिटेड बैंडविड्थ ले ली उसके लिए। तो पहले तो यही लाइन यूज होनी चाहिए, मेरा एमपीएलएस कोर से कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर एमपीएलएस कोर डाउन हो जाए तब कहां से जाना चाहिए, बैकडोर से। समझ में आ रही है बात? तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इन दोनों पे ओएसपीएफ चला देता हूं। पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, आईपी एड्रेसेस मैं क्या यूज कर लेता हूं, 192.168.1.1, 255 255 255.0 से नो शट डाउन। और आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। अरे इथरनेट लिंक है, दो पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो लिंक हम लोग टाइप क्या यूज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। और इस लिंक को ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवा देता हूं। कैसे एडवर्टाइज करवाओगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी ओएसपीएफ 100 एरिया इज 1 ही यूज हो रहा था ना एरिया। और मैं सेम किस पे चलूंगा, R6 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस इज 192.168.1.1 255 255 255.0 नो shut down। IP OSPF network point to point and IP OSPF 100 area is 0। सॉरी, नेबरशिप अपनी आएगी ना, IP OSPF 100 एरिया इज 1। इन दोनों के बीच में नेबरशिप आप आ जाएगी। IP OSPF नेबर, इसका एक नेबर बना हुआ है कौन, 40.40.40 नेबर राउटर। अरे ये नेबर बना हुआ है ना इसका, और R4 का भी एक नेबर बन गया होगा। इसका भी एक नेबर बन गया कौन, 60.60 इस वाले आईपी पे, इस वाले लिंक पे 1/0 पे, ये वाला लिंक है ना। ये अपने प्रीफिक्सेस इस राउटर को किस एलएसए की फॉर्म में देगा, LSA 1 के फॉर्म में। क्यों देगा LSA 1 में, ये लिंक किसमें है, एरिया 1 में, ये लिंक किसमें है, एरिया 1 में। तो ये अपने सभी लिंक, ये अपने सभी प्रीफिक्स एक दूसरे के साथ में कैसे शेयर करेगा, LSA 1 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये भी प्रीफिक्सेस किस एरिया में, एरिया 1 में। और इसको मैं एरिया 0 यूज नहीं करूंगा, एरिया 0 तो मेरा क्या रहेगा, बैकबोन एरिया तो मेरे पास में कौन है, अरे सुपर बैकबोन है ना, MPLS।
बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे एरिया 0 नहीं यूज करोगे, अगर 0 यूज करोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एरिया 1 ही यूज करोगे, ठीक है। तो अब देखोगे ना, अगर तुम R4 के पास में जो रूट आ रहे होंगे 10.1.2.0 तो कैसे आ रहे होंगे? वो डायरेक्टली कौन दे रहा है? क्योंकि इधर से इसके पास में प्रीफिक्स आ रहे हैं किस फॉर्म में? LSA1 के फॉर्म में। इधर से इसके पास में प्रीफिक्स कैसे आ रहे हैं? LSA3 के फॉर्म में। तो कौन सा प्रेफर करेगा वो? हाँ, इंट्रा एरिया रूट जो है वो प्रेफरेबल है ओवर इंटर एरिया रूट। तो ये कौन सा रूट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया? यही वाला। तो ट्रैफिक तो यहीं से जाएगा, बट ये बैकडोर लिंक तो यूज होना ही नहीं चाहिए। बैकडोर लिंक कब डाउन यूज होगा? जब MPLS स्कोर क्या होगा? डाउन होगा। प्रॉब्लम है कि नहीं है? समझ में आ रही है ना बात? मैं काम करता हूं, मैं इस इवन IP OSPF मैं कॉस्ट बढ़ा रहा हूं इस लिंक की, क्योंकि ये मेरा बैकडोर लिंक है। बैकडोर लिंक पे हमेशा हम लोग कॉस्ट क्या रखेंगे? .535 हाईएस्ट IP रूट, बट स्टिल इसके पास में जो ये रूट आ रहा होगा वो यहीं से इंस्टॉल करेगा। ये इवन कॉस्ट ज्यादा लग के आ रही है, स्टिल यहीं से इंस्टॉल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कैसे आ रहा है? O से, और यहाँ से कैसे आ रहा होगा वो? OIA से, है ना। ये राउटर कैसे भेज रहा था यहाँ पे? LSA3 के फॉर्म में, याद है? ये प्रीफिक्स इसको दे रहा था, डोमेन आईडी दोनों की मैच हो रही थी, तो किस फॉर्म में भेज रहा था यहाँ पे? LSA3 के फॉर्म में। क्लियर है इतनी चीज? और R6 पे भी मैं क्या कर लूंगा? बैकडोर लिंक की कॉस्ट OSPF की बढ़ा लूंगा। IP OSPF कॉस्ट 65535 10.1.1.1 प्रीफिक्स रिसीव तो होगा इसको, बट कॉस्ट कितनी आ रही होगी? बट अभी भी पाथ कौन सा यूज हो रहा है? बैकडोर। बट हमने बैकडोर नहीं यूज करना, हमने जब तक मेरा MPLS स्कोर अप है हमने MPLS स्कोर यूज करना। MPLS स्कोर जब डाउन होगा तब बैकडोर लिंक से डेटा ट्रैफिक जाना चाहिए। ये हमारा बैकअप लिंक है, बैकडोर है ये। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए मेरे पास में ऑप्शन है शैम लिंक। क्या है? शैम लिंक। शैम लिंक वैसे ही है जैसे आप लोग वर्चुअल लिंक बनाते हो। वर्चुअल लिंक बनाते हो ना, शैम लिंक वैसे ही यूज होगा जैसे वर्चुअल लिंक बनाते हो। तो इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में मैं क्या बनाऊंगा? एक शैम लिंक बनाऊंगा। तो ये राउटर इस राउटर के प्रीफिक्सेस इस राउटर को कैसे देगा? LSA1 के फॉर्म में। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक शैम लिंक बन जाएगा एरिया 1 पे। किस एरिया पे? देखो, ये यहाँ पे एरिया 1 में था, ये भी किस में था? एरिया 1 में। मैं इस एरिया 1 को यहां तक क्या कर दूंगा? एक्सटेंड करूंगा शैम लिंक यूज करके, जैसे वर्चुअल लिंक यूज करते हो। तो ये अपने प्रीफिक्सेस जितने भी है वो इसको देना स्टार्ट कर देगा। किस फॉर्म में? LSA1 के फॉर्म में। अरे ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, इस एरिया 1 को मैंने एक्सटेंड कर दिया यहां तक। तो ये अपने प्रीफिक्सेस इसको देगा किस फॉर्म में? LSA1 के फॉर्म में। इसके पास में भी आ रहे होंगे किस फॉर्म में? LSA1 के फॉर्म में। तो पाथ कौन सा यूज होना स्टार्ट हो जाएगा? MPLS स्कोर। क्यों? क्योंकि इन लिंक पे, बैकडोर लिंक पे मैंने कॉस्ट क्या कर दी? इंक्रीज। अरे मैं कॉस्ट पहले, अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट चेंज कर रहा हूँ उसका कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले यहाँ से प्रीफिक्स जो आ रहा है MPLS स्कोर से कैसे आ रहा है? वो LSA3 के फॉर्म में, और यहाँ से कैसे आ रहा है? बैकडोर से LSA1 के फॉर्म में। तो इधर से आ रहा है O से, इधर से आ रहा है OIA से, तो O वाला प्रेफर होगा, कॉस्ट तो कंपेयर करते ही नहीं हो। बट अगर मैं यहाँ से भी कैसे मंगवा लूँ प्रीफिक्स MPLS स्कोर से LSA1 के फॉर्म में, फिर तो कॉस्ट कंपेयर करेगा, दोनों O से आ रहे हैं। बात आ रही है समझ में ना? क्लियर है इतनी चीज? तो अब शैम लिंक हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो बात करेंगे। R1 एंड R3 PE टू PE राउटर एक शैम लिंक कॉन्फ़िगर करेंगे ओवर एरिया 1। इस एरिया 1 को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, अब वर्चुअल लिंक बन जाएगा शैम लिंक, जैसे वर्चुअल लिंक होता है काइंड ऑफ वैसे ही आपका। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंटरफेस, एक लूप बैक बनाना पड़ेगा। एक मैंने लूप बैक बना लिया, नंबर क्या दे दूं उसको? 10 दे दिया, ठीक है। और इस लूप बैक को आपने एडवर्टाइज करवाना है, इस लूप बैक को आपने ऐड करवाना है VRF में। किसमें? VRF में। क्योंकि जो OSPF प्रोसेस ID 1 है, जो एरिया 1 है, वो किसमें चल रहा है? VRF में, है ना। IP VRF फॉरवर्डिंग किसमें? IPM में ऐड करवा लिया। अब इसको मैं IP एड्रेस दे रहा हूं, कोई भी एक IP यूज कर लो।
मैंने यूज कर लिया। क्या यूज करना, क्या यूज करें? 15.1.1.1 यूज कर लूं मैं यहाँ पे 255.255.255.5.0, ठीक है। और इस प्रीफिक्स को मैं एडवर्टाइज करवाऊंगा किसमें? ओएसपीएफ 1 में। किसमें? ओएसपीएफ एरिया 1 में इसको क्या करवाओगे आप? एडवर्टाइज करवाओगे, ठीक है। यार 5 टाइम क्या हुआ है? मीटिंग है यार। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? अब इस प्रीफिक्स को हमने एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। किसमें एडवर्टाइज करवाएंगे? वीआरएफ में। कौन से वीआरएफ में? राउटर, बीजीपी 100। अरे बीजीपी में एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा क्या? ठीक है ना, बीजीपी में। अरे वो प्रीफिक्स जो एक्सचेंज करेंगे, वीपीएन वी4 प्रीफिक्सेस क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे ना, तो आपको बीजीपी में एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। एड्रेस फैमिली अरे ये जो प्रीफिक्स है वो इस राउटर को रिसीव होना चाहिए जो मैंने बनाया है। और वो प्रीफिक्स कैसे शेयर करवाओगे? मैं इसको बीजीपी में क्या करवा दूं? एडवर्टाइज। तो एड्रेस फैमिली वीआरएफ, आईबीएम में गया मैं, और नेटवर्क कौन सा था? 15.1.1.0, मास्क इज 255.255.255.0। बीजीपी में क्या हो गया? ये एडवर्टाइज। बीजीपी से वीपीएन वी4 से एक्सचेंज करवाना है, ठीक है। एडवर्टाइज हो गया। सेम मैं ऐसे यहां पे भी क्या करूंगा? एक लूप बैक बनाऊंगा। किस पे? R3 पे। R3 पे भी एक लूप बैक बनाओगे। इंटरफेस लूप बैक कौन सा नंबर दे दूं? 10। इसको आईपी दे दिया मैंने एक 16 के नेटवर्क में। आईपी एड्रेस 16.1.1.1, और इसको भी मैं राउटर बीजीपी 100 में एड्रेस फैमिली IPv4 VRF IBM में नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवा रहा हूँ 16.1.1.0 मास्क इज 255.255.255. ओके। अब R1 के पास में इसकी VRF में ये वाला प्रीफिक्स आ रहा होगा तो मैंने एडवर्टाइज करवाया, ये वाला प्रीफिक्स इसके पास में आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा देखें? IP BGP IP रूट VRF IBM, कौन से वाला प्रीफिक्स? VPN V4 all 16 वाला प्रीफिक्स आ नहीं रहा। वेट करो, इसके पास में 15 वाला रूट आ रहा है R3 के पास में। इसके पास में 15 वाला रूट आ रहा है ना? किससे आ रहा है? R1 से आ रहा है ना? इसके पास में भी आना चाहिए। मैंने एडवर्टाइज कैसे करवाया वो? डू शो हिस्ट्री। एडवर्टाइज तो सेम ही करवाया हमने। IP BGP वेट करो, आ जाएगा। IP BGP VPN V4 ऑल 15 वाला इसके पास में आ रहा है, और ना 15 वाला दो पाथ से आ रहा है ना? अरे दो क्यों आ रहा है ये?
एक्चुअली मैंने इसको एडवर्टाइज किस पे करवाया था, उसको ना /32 पे ही आईपी दो पाथ से रिसीवर है, इसको आईपी तो देना हमने किस पे एडवर्टाइज करवाना है, /32 पे एडवर्टाइज करवाना। तो आईपी इंटरफेस लूपबैक जो 10 था, आईपी क्या दिया था मैंने इसको 15.1.1.1 दिया था, 255.255.255.255 आईपी देना है, 32 पे आईपी देना। और यहाँ पे भी मैंने एक लूपबैक बनाया था, इसको भी मैं आईपी किस पे दे रहा हूँ 32। इंटरफेस लूपबैक कौन सा था 10, आईपी एड्रेस इज 16.1.1.1 255.255.255.255 और जो एडवर्टाइज करवाओगे राउटर बीजीपी वीपीएन वी4 राउटर बीजीपी 100 एड्रेस फैमिली आईपी वी4 वीआरएफ। आईबीएम में मैंने एडवर्टाइज करवाया था किस कमांड से, नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवाया था ना। तो नेटवर्क 16.1.1.1 मास्क इज 255.255.255.255 और सेम आप किस पे चलोगे, राउटर बीजीपी 100 एड्रेस फैमिली आईपी वी4 वीआरएफ आईबीएम नेटवर्क 15.1.1.1 255.255.255 मास्क एडवर्टाइज करवा दिए प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब ये जो प्रीफिक्सेस है ना, इस राउटर को R4 को देखिए कहां से रिसीव हो रहा है, आईपी राउट, इसको 15 वाला नेटवर्क कहां से रिसीव हो रहा है 14.1.1.1 से, यहां से रिसीव हो रहा है ना, इसको यहां से रिसीव नहीं होना चाहिए प्रीफिक्स। एक्चुअली क्या कर रहा है, जो वीआरएफ के जो प्रीफिक्स, जो बीजीपी के जो प्रीफिक्सेस हैं वो कहां पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हमने कमांड चलाई हुई थी रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी इनटू ओएसपीएफ, वीआरएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रखा था हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला प्रीफिक्स वहां पे नहीं जाना चाहिए। इस वाले प्रीफिक्स को हमने क्या करना है, फिल्टर करवाना है। क्या करवाना हमने, फिल्टर। ये जो बीजीपी टेबल का प्रीफिक्स है वो इस राउटर को रिसीव नहीं होना चाहिए यहां से। तो मैं इसके लिए क्या करवाऊंगा, R1 पे जाके इसको मैं फिल्टर करवा सकता हूं। इसको मैं क्या करवा दूंगा, फिल्टर। इस राउटर के पास में भी वो जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, कौन सा 15.1.1.1 वाला, एक तो इससे रिसीव हो रहा होगा, यहां से जो आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, किस फॉर्म में आ रहा होगा, जब वीआरएफ में आएगा इसमें LSA 3 के फॉर्म में, LSA 3 के फॉर्म में। और सेम प्रीफिक्स ये इसको देगा, इसके पास में कैसे आएगा, LSA 1 के फॉर्म में। किस तरह से आएगा, LSA 1 के फॉर्म में, वीआरएफ में डायरेक्टली हमने एडवर्टाइज करवाया था। और सेम प्रीफिक्स इसके पास में आएगा, सेम प्रीफिक्स इसके पास में आएगा LSA 1 के फॉर्म में। ये कौन सा रखेगा अपने पास में, LSA 1, मतलब इस वाले प्रीफिक्स तक रीच करने की पाथ कौन सा होगा, ये वाला पाथ यूज करना होगा, वो हमने करवाना नहीं है। हमने पाथ कौन सा प्रेफर करवाना है, यही वाला पाथ। मतलब ये जो लूप बैक है यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बना है, ये एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए, किस पाथ से, इसी वाले पाथ से। तो ये जो प्रीफिक्स मैंने बनाया है वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए किसमें, इस वीआरएफ में। तो मैं इसके लिए काम करूंगा, मैं R1 पे चलूंगा। एक एक्सेस लिस्ट बनाई मैंने 10, मैंने बोला डिनाई हो जाए, क्या 15.1.1.1 डिनाई हो जाए, 0.0.0 उसका सबनेट मास्क है, वाइल्ड कार्ड मास्क। किसी एक को डिनाई बोलोगे तो इम्प्लिसिट सबको क्या कर देगा, डिनाई। तो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। और अब मैं बना रहा हूं क्या, एक राउट मैप। राउट मैप किस नाम से, ASDF नाम से बना रहा हूं। और मैंने क्या बोल दिया, परमिट। और मैंने मैच करवा लिया वो आईपी एड्रेस जो ACL नंबर 10 में है। और ACL नंबर 10 में क्या है, मैं किसको परमिट करवाऊंगा, जो मैं डिनाई करवा रहा हूं उसको तो क्या करवा देगा, डिनाई। और जिसको इस ACL में परमिट करवाए उन बाकियों को क्या करवा देगा, परमिट, ठीक है। और मैं इसको राउटर बीजीपी, राउटर OSPF 1, VRF कौन सा था, IBM, राउटर OSPF 1 VRF कौन सा था, IBM में मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया था किसको, BGP को। कौन से BGP को,
100 बीजीपी को, साथ में मैंने राउट मैप यूज कर दिया, कौन सा, एक सबनेट कीवर्ड भी तो यूज करना पड़ेगा साथ में, सबनेट, और एक राउट मैप यूज कर दिया, कौन सा, ASTF। कैप्स में दिया था क्या, ठीक है। तो अब ये जो प्रीफिक्स था 15 वाला, वो रिडिस्ट्रीब्यूट होके VRF में नहीं जाएगा, बाकी सारे जा रहे होंगे, वो नहीं जाएगा खाली। और ऐसे ही मैं यहाँ पे भी, जो यहाँ पे 16 का जो मैंने लूप बैक बनाया था, वो रिडिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो मैं R3 पे चलूंगा और R3 पे जाके एक एक्सेस लिस्ट यहाँ पे भी बना रहा हूँ 10। मैंने बोला डिनाई हो जाए कौन, 16.1.1.1 0.0.0.0, इसको मैंने क्या बोल दिया, डिनाई हो जाए। बाकियों को क्या मैं बोल देता हूँ, परमिट एनी। और राउटर, एक राउट मैप बना रहा हूँ, राउट मैप किस नाम से, ASTF नाम से। मैंने बोला परमिट, किसको परमिट करवा रहा हूँ, मैच करवा लिया IP एड्रेस वो जो ACL नंबर 10 में है। और ACL नंबर 10 में एक प्रीफिक्स खाली क्या है, डिनाई है, बाकी सारे क्या है, परमिट। और इस राउट मैप को मैं कैसे यूज करूंगा, राउटर OSPF में जब मैं BGP को क्या करवा रहा हूँ, राउटर OSPF 1 में VRF IBM में मैं जब BGP को क्या करवा रहा हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूट, किसको, BGP, कौन से BGP को, 100 को। एक सबनेट कीवर्ड यूज किया तो मैंने साथ में एक राउट मैप यूज कर लिया, कौन सा, ASTF। और इस ASTF राउट मैप में क्या है, एक प्रीफिक्स क्या डिनाई है, बाकी सारे क्या होते रहेंगे यहाँ पे, रिडिस्ट्रीब्यूट। बात आगे, अरे कंडीशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवा ली, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन मैं कुछ प्रीफिक्सेस को परमिट करवा सकता हूँ, कुछ को क्या करवा सकता हूँ, डिनाई, है ना। अब यहां से और यहां से जो प्रीफिक्स रीचेबल है वो कहां से होंगे, यहीं से होंगे। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे शैम लिंक। अब हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, एक शैम लिंक कॉन्फ़िगर करेंगे। और शैम लिंक कॉन्फ़िगर जो करोगे वो किसमें कॉन्फ़िगर करोगे, OSPF डोमेन में। किसमें, OSPF चल कौन सा रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है, राउटर OSPF 1, सॉरी, राउटर OSPF 1, VRF किसमें, IBM में। एरिया 1 पे मैं क्या बना रहा हूं, एक शैम लिंक बना रहा हूं, किसके साथ में, सोर्स एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस किसके साथ में बना रहे हो, ठीक है। और सेम कमांड कहां पे चलेगी, R3 पे, राउटर OSPF 1 VRF, कौन सा था, IBM में जाओगे और इस IBM VRF का एक शैम लिंक बनाओगे, कौन सी एरिया पे, इसका एरिया 1 है, एरिया 1 को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, किसके साथ में, किस राउटर तक एक्सटेंड करना है, सोर्स IP 15.1.1.1, डेस्टिनेशन IP 16.1.1.1 तक, शैम लिंक, सॉरी शैम लिंक। सोर्स क्या होगा 16.1.1.1, डेस्टिनेशन क्या होगा 15.1.1.1। तुम देखोगे अभी इन दोनों के बीच में नेबरशिप आ जाएगी। वेट करो अरे नेबरशिप आप आ जानी चाहिए थी अभी तक तो। IP OSPF नेबर, एक तो नेबरशिप है किसके साथ में, एक नेबरशिप है इसके साथ में, एक और नेबरशिप आप आएगी, वेट करो। कुछ मिस तो नहीं कर दिया, मैं पिंग करके देखता हूँ किसको, 16.1.1.1 को। ये तो ग्लोबल में पिंग करेगा, पिंग VRF कौन सा था, IBM, ठीक है। एड्रेस कौन सा, किसको पिंग करना है,
16.1.1.1 को सोर्स क्या लग के जाए 15.1.1.1, इनके बीच में रीचेबिलिटी नहीं है, इन दोनों के बीच में प्रीफिक्सेस ही एक्सचेंज नहीं हो रहे। एक मिनट रुक जाओ। शो आईपी बीजीपी वीपीएन वी4, ये तो 16 वाला प्रीफिक्स ही नहीं आया इसके पास में। रिडिस्ट्रीब्यूट तो हो रखा है ना बीजीपी, आपका ओएसपीएफ बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट तो हो रखा है, बट एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बट जो ओएसपीएफ के प्रीफिक्सेस है वो तो इंट्रा एरिया रूट है, होने चाहिए थे रिडिस्ट्रीब्यूट। R3 पे चलो, आईपी VRF, आईपी बीजीपी VPN V4, इसके पास में आ रहा है 15 वाला, 16 वाला क्यों नहीं आ रहा है? R3 के पास में आ रहा है ना, उस पर वो कमांड चलाई हुई थी शायद हमने। R3 पे चलो, और R3 पे जाके राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा था 100, एड्रेस फैमिली IPv4 VRF कौन सा था IBM, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF कौन सा सबनेट कीवर्ड, सॉरी इसमें सबनेट कीवर्ड मैच इंटरनल एक्सटर्नल टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2। ये आ रहा है इसके पास में, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है R3 के पास में। IP BGP VPN V4 ऑल, इसके पास में 1.1.1 जो है वो 15 वाला प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 1.1.1 के थ्रू। क्या हमने यहाँ पे प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा दिया था क्या? डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी में देख लो एक बार 16 वाला, और एक मिनट IP इंटरफेस ब्रीफ, और ये IP VRF IBM, IP VRF IBM। एक्चुअली इस इंटरफेस को VRF में नहीं डाला हुआ, इस इंटरफेस को हमने किस में डालना था? अरे VRF में डालना था ना, तो इंटरफेस लूपबैक कौन सा है 10 IP VRF फॉरवर्डिंग, IP एड्रेस हट गया, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करो, IP एड्रेस इज 16.1.1.1 255.255.255। बीजीपी में एडवर्टाइज वो अब उस VRF में आ गया, और उस प्रीफिक्स को VRF में एडवर्टाइज करवाया हुआ है हमने, तो अब वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। आ गया OSPF की नेबरशिप भी आप पाएगी, वेट करो। राउटर OSPF 1, एक काम करो, डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF। राउटर OSPF में एरिया 1 पे हम लोग शैमलिंग कॉन्फ़िगर कर रहे थे, 15.1 IP इसका था, डेस्टिनेशन IP ये था, ठीक है। और R3 पे शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF, शो रन पाइप सेक्शन राउटर शैमलिंग एरिया 1, सोर्स IP यही है, डेस्टिनेशन IP है।
इन दोनों प्रीफिक्सेस को हमने एडवर्टाइज करवा दिया था क्या? इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी ओएसपीएफ कौन सा चल रहा था? 1। एरिया कौन सा था ये? एक काम करते हैं, इनको ओएसपीएफ में भी मैं एडवर्टाइज करवा रहा हूँ पहले। अरे उनको ओएसपीएफ में भी एडवर्टाइज करवा दो उन प्रीफिक्सेस को। तो R1 पे चलो, इंटरफेस लूपबैक कौन सा था यहाँ पे? 10 था क्या? आईपी ओएसपीएफ 1, एरिया कौन सा है? 1 में एडवर्टाइज करवा दिया। और R3 पे भी चलोगे, इंटरफेस लूपबैक कौन सा था? 10, आईपी ओएसपीएफ 1, एरिया इज 1। नेबरशिप अप आनी चाहिए, आ नहीं रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। शो आईपी बीजीपी वीपीएन वी4 प्रीफिक्सेस तो रिसीव हो रहे हैं। आईपी बीजीपी आईपी ओएसपीएफ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है। मैं टोपोलॉजी को सेव रखूंगा यार, होना चाहिए था यार।